हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 25 क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वे सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ मिल सके। टेलीग्राम लिंक जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है पॉल एलन, दूसरा है बिल गेट्स, तीसरा है चार्ल्स बेबेज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं, बताइए। ऑप्शन बी सही होगा, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स हैं। अगला प्रश्न है, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है। आपको बताना है एक निबल कितने बिट के बराबर होता है। ऑप्शन पहला है 16, दूसरा है 4, तीसरा है 32, चौथा है 8। बताइए एक निबल कितने बिट के बराबर होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का, चौथा है नन। बताइए क्या होगा तीसरे प्रश्न का राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विंडो लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। बताइए कंप्यूटर की विंडो लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। चौथे प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा। विंडो की प्लस एल, विंडो की प्लस एल से कंप्यूटर लॉक किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईडीपी का पूरा नाम क्या है। बताइए ईडीपी का पूरा नाम क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये कमेंट करके आपको बताना है। बताइए ईडीपी का पूरा नाम क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी सही होगा, ईडीपी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं। बताइए टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं। ऑप्शन पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 4। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 4 लेयर होती हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है लेजर प्रिंटर में क्या प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बताइए निम्न में से लेजर प्रिंटर में क्या प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी सही होगा, सेमीकंडक्टर लेजर। अगला प्रश्न है, डीएफएस का विस्तृत रूप क्या है। बताइए डीएफएस का
पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा DFS का फुल फॉर्म क्या होता है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, ऑप्शन डी सही होगा। DFS का पूरा नाम होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। अगला प्रश्न है, अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द है। बताइए, अनचाहे ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? ऑप्शन पहला है बेस्ट, दूसरा है यूज ग्रुप, तीसरा है फ्लेयर्स, चौथा है स्पैम। बताइए, 90 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, स्पैम। अनचाहे मेल के लिए प्रयुक्त शब्द स्पैम होता है। अगला प्रश्न है, वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है? बताइए, वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है सी, दूसरा है C++, तीसरा है PHP, चौथा है HTML। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा, HTML। अगला प्रश्न है, नेफ्ट को मैनेज कौन करता है? आपको बताना है नेफ्ट को कौन मैनेज करता है। पहला है RBI, दूसरा है SBI, तीसरा है BOI, चौथा है नन। बताइए, 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? RBI, नेफ्ट को RBI मैनेज करता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? बताइए, टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? बैन का, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए, RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। RTGS का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एंटी फिशिंग वायरस फिशिंग अटैक से हमारी रक्षा करता है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, एंटी फिशिंग वायरस फिशिंग अटैक से हमारी रक्षा करता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन पहला है F12, दूसरा है Ctrl+F12, तीसरा है Shift+F12, चौथा है नन। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। Ctrl+F12, ऑप्शन बी सही होगा। राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? बताइए, सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा होता है? ऑप्शन पहला है लेजर प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है थर्मल प्रिंटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, लिनक्स एक प्रकार का डॉट डॉट है। बताइए, लिनक्स एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा है कंपाइलर, चौथा है नन ऑफ दीज।
17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लिनक्स एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेनू में मिलता है? बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? ऑप्शन पहला है फाइल में, दूसरा है टूल्स में, तीसरा है टेबल में, चौथा है फॉर्मेट में। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेनू में मिलता है? टूल्स में मिलता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जीमेल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। बताइए, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जीमेल सबसे बड़ा सर्च इंजन है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? गलत है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है ई कॉमर्स इनमें से कौन सा है। ऑप्शन पहला है फेसबुक, दूसरा है व्हाट्सएप, तीसरा है अमेजॉन, चौथा है इंस्टाग्राम। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। अमेजॉन, ई कॉमर्स अमेजॉन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? बताइए, निम्न में से एक इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? पहला है लेजर, दूसरा है इंकजेट, तीसरा है डॉट मैट्रिक, चौथा है नन ऑफ द ऑप्शन। 21वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा। क्या होगा सही आंसर? डॉट मैट्रिक। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? आपको बताना है मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है। ऑप्शन पहला है फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है ट्विटर, चौथा है ऑल। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑल। ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी सोशल नेटवर्क साइटें हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज स्मृति क्या है? आपको बताना है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा सबसे तेज मेमोरी किसको कहा जाता है, कौन सी होती है सबसे तेज मेमोरी। ऑप्शन सी सही होगा, कैश मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, डीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है डीएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। ऑप्शन बी सही होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।